नमस्कार साथियों, खमागणी राम राम साहब, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग के 50 क्वेश्चन वो पढ़ने वाले जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। फटाफट से क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। सारे के सारे बच्चे आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलो, यदि आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर। इसका क्या करना है, इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर फटाफट से। चलो, सारे के सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। चलो, अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है सर जी, यदि अपने को इसको आपको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये निकालना है अपने को आंसर। चलो बताओ, देखिए आंसर फटाफट से आंसर आना चाहिए। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे फटाफट से आंसर आना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे भावना का है, वर्मा का है। सर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग रहते रहते। जय श्री कृष्ण। सुमन का आ गया है, ललिता राम का आ गया, गोविंद का आ गया, अनिता का आ गया। सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए। देखो इसमें क्या चल रहा है, आपको एक पता चल रहा होगा इसमें चल क्या रहा है। इसमें क्या है सर, एक दूसरे के विपरीत है। टी का विपरीत आपका होता है जी, वाई का बी, पी का के, ई का वी, डब्ल्यू का डी है। ये क्या है, आपस में विपरीत है। विपरीत है, विपरीत समझते ना, विपरीत है। तो इसका भी अपने को विपरीत निकालना। इसका तो ये अपने को एस है, इसका टी है, और ये आपका ई है, और आपका एम है, और फिर आपका ओ है। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा सर जी आपका एच, टी आता है 20 पे, इसका हो जाएगा 7 पे आपका जी, ई का आपका हो जाएगा वी, एन का आपका विपरीत हो जाएगा एम, और ओ का आपका हो जाएगा एन। इसका विपरीत बिल्कुल सही यहाँ पे ये वाला होगा है। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर किसमें मिल रहा है? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, यहाँ पे बिल्कुल बी में यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश। चलो, सारे के सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट से ना। एक बार मुझे आंसर बताओ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से मुझे बताओ आंसर। चलो, वर्मा की है, दिनेश का है, गोविंद का है, दानिया का है, ज्योति का है। चलो चलो, मिस्टर भाटी साहब का है, सबका यहाँ पे बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गए। अब अपने को निकालना इसका अर्थ आपको इससे है, तो अपने अगला पद अपने को निकालना है। सबसे पहले देखो ये आर कितने पे आता है? ये आर आता है सर जी आपके 18 नंबर पे, ए आता है सर जी आपका 1 नंबर पे, और एन आता है आपके 14 नंबर पे। ठीक है ना। चलो, अब ये लिखो क्यू कितने पे आता है? क्यू आता है सर जी आपके 17 नंबर पे, और ओ आता है सर जी आपके 15 नंबर पे, और सी आता है सर जी आपके 3 नंबर पे। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, अब देखो इसमें चल क्या रहा है। 18 से 17 यानी माइनस के 1 हुआ, 1 से 3 यानी प्लस कितने हुए? 2 हुए। 14 से 15 यानी प्लस कितने हुए? 1 हुए। फर्स्ट में माइनस हुआ, फिर इसमें क्या हुआ? इसमें आपके प्लस हुआ 1, और इस लास्ट वाले में हुआ प्लस आपके 2। ठीक है। तो अपने को ये वाला निकालेंगे फटाफट से। अपने को आगे वाला निकालेंगे एल आता सर जी आपके 12 नंबर पे। ठीक है। हाँ, उसके बाद टी आता सर जी आपके 20 नंबर पे, और ई आता सर जी आपके 5 नंबर पे। इसका आपको ऐसे करेंगे, और इसमें कितने करेंगे? -1 करेंगे। तो 12 में से 1 है तो 11, और 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है सर जी आपका के। ठीक है। चलो, अब देखो इसका ऐसे कर रखा है, इसको ऐसे कर रखा है। ठीक है, इसको ऐसे कर रखा है। इसमें कितने? इसमें सर जी आपके जोड़े 1, इसमें 1 जोड़े, 5 में 1 जोड़े तो कितने आएंगे? 6, और 6 पे क्या आता है? 6 पे आता है आपका बिल्कुल सर जी आपका एफ आता है। अब इसमें कितने जोड़ेंगे? इसमें सर जी आपके 2 जोड़ेंगे। 20 में 2 जोड़े कितने आएंगे? 22, और 22 पे क्या था? 22 पे आपका वी। तो के एफ वी किसमें? के एफ वी बिल्कुल सर जी यहाँ पे डी वाले को लो करो। शाबाश। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फटाफट से बताओ इसका आंसर। शाबाश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य से 3 से भिन्न है? पेट्रोल कार से है, शाही कलम से है, कूड़ादानी से है, चूरमा पेंसिल से। बताओ इसमें से आपका कौन सा आपका अलग हो जाएगा? 3 आपका किसी प्रकार से भिन्न है, और एक आपका इनसे अलग है, उसकी अपने को पहचान करनी। कूलर को बंद कर दो एक बार, आवाज आ रही है ना? कूलर को एक बार बंद कर दो, काफी तेज आवाज कर रहा है। मैं तो बिल्कुल बिना कूलर से भी पढ़ा दूंगा, मुझे गर्मी नहीं लगेगी ना। बच्चों के लिए गर्मी क्या है? बच्चों के लिए तो बिल्कुल है ना, बिना पंखे से पढ़ा सकता हूँ। एक बार कूलर को बंद कर दो। बच्चों के लिए तो बिना कूलर, बिना लाइट है, सबसे पढ़ा लेंगे, चिंता मत करो। बच्चों का सपोर्ट, बच्चों का प्यार ही है हमारे लिए। ठीक है, कूलर को बंद कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो,
यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 103 में बिल्कुल यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा सर जी, आपका डी हो जाएगा, यानी चूरमा और आपका पेंसिल इनका क्या है संबंध बिल्कुल आपका अलग है। चलो अगला क्वेश्चन, कि वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न है, यानी तीन का किसी प्रकार से आपका समान है और एक आपका अलग है, उसकी अपने को करनी है पहचान। चलो देखिए फटाफट से करो आंसर। देखो मेरी बात सुनो, ये क्यू कितने पे आता है, क्यू आता सर जी आपके 17 नंबर पे, क्यू आता सर जी आपके 17 नंबर पे, पी आता 16 नंबर पे, एन आता 14 पे और के आता आपका 11 पे। ये तो आपका ए वाला है। अब मैं बी वाला लिख रहा हूं, ए आता आपका 1 पे, जेड आता आपके 26 पे, एक्स आता आपके 24 पे और यू आता आपका 21 पे। ये बी वाली लाइन। अब लिख रहा हूं सी वाली, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे और एन आता है 14 पे। ये सी वाली लाइन। अब लिख रहा हूँ डी वाली लाइन। अब लिख रहा हूँ मैं डी वाली लाइन, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे और एम आता है आपके 13 पे। ये आपकी डी वाली लाइन। अब इनमें से आपका अलग कौन सा है, इनमें से आपका अलग कौन सा, इसकी अपने को करनी है पहचान फटाफट से। चलो देखो यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का इसमें कितने, इसमें +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे +-2 हो रहे हैं, यहाँ पे -3 हो रहे हैं, यहाँ पे कितने -1 -2 -3। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें -1, इसमें -2, इसमें -3, इसमें भी -1 -2 और -3। अब इसमें देखो 19 से 18, इस पर भी क्या हो रहा है -1, 18 से 16 -2, 16 से 13 -3, यानी 1 -2 -3 अब इसमें मिलाओ 21 से 20 -1 हुआ, 20 से 18 -2 हुआ, 18 से 14 यहाँ पे -4 हुआ। इस कारण से ये बिल्कुल सी वाला जोड़ा है जो कि हमारा अलग हो जाएगा। सब में तो यहाँ पे हो रहा है -1 -2 -3, परंतु ये सी वाला है ना, इस सी वाला में -1 तो हो रहा है, -2 भी हो रहा है, परंतु -3 नहीं हो रहा, -4 हो रहा है। इस कारण से ये सी वाला जो कि हमारा जोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। चलो गोविंद का है, मनोज का है, श्रीराज का है, कुबी का है, मोनिका मेहरा का है, किरण मेहरा का है, अनीता सैनी का है, एजुकेशन का ममता सोनी का है, जगदीश का है, अजित का है, राजपूत का है, अनु का है, नागेश्वर का है, राजपूत का है, शिवराज का है, दुनिया का है, लोनाराम का है, सीमा जाट का है। बिल्कुल सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर। शाबाश, चलो वेरी गुड, है ना। चलो बताओ इसका आंसर। शाबाश, यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे हो जाएगा। जिस प्रकार, मेरी बात सुनो, जिस प्रकार दिन का विपरीत होता है, विपरीत रात्रि होता है। ठीक है, होता है, उसी प्रकार होता है, उसी प्रकार सफेद का विपरीत, उसी प्रकार से सफेद का विपरीत आपका होता है काला। तो बिल्कुल सर जी यहाँ पे काला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो अपने को किसी सांकेतिक भाषा को इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, अपने को निकालना है। फटाफट से निकालेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताइए इसका आंसर। चलो आवाज बाहर तो नहीं आ रही, बहुत आ रही। चलो किसी सांकेतिक भाषा को इसको अपने को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एज कितने पे आता है सर जी, एज आता है आपके 8 नंबर पे। ठीक है, ए कितने पे आता है 1 पे, एन आता है आपके 14 पे, डी आता है 4 पे, एस आता है 19 पे, ओ आता है सर जी 15 पे, एम आता है आपके 13 पे और ई आता है 5 पे। ठीक है, अब इसके जस्ट इसके नीचे ये वाले लिख दो। आई आता है सर जी आपके 9 पे, जेड आता है सर जी 26 पे, ओ आता है सर जी आपके 15 पे, सी आता है आपके 3 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। ठीक है,
ये संख्या हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो 8 से यहाँ पे 9, यहाँ पे प्लस 1 हुआ, 1 से 26 यहाँ पे -1, 14 से 15 +1, 4 से 3 -1, 19 से 20 +1, 15 से 14 -1, 13 से 14 +1 और 5 से 4 -1। तो यानी इसमें क्या चल रहा है, एक तो प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो ये वाला अपने को निकालना है, इसका निकालो। देखो फटाफट से, एक तो प्लस करेंगे और फिर एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। एक बार जो मैंने लिखा ना, आपको समझ में आ गया ना, इसमें एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, मिटा दिया है। अब अपने को लिखते हैं इस वाले को। चलो लिखो, देखिए के कितने पे आता है बताओ फटाफट से। के आता है 11 नंबर पे, ए आता सर जी 1 नंबर पे, एन आता सर जी 14 नंबर पे, सी आता सर जी 3 नंबर पे, एच आता सर जी 8 नंबर पे, ए आता 1 पे और एन आता आपके 14 पे। इसमें यहाँ पे प्लस करेंगे सर जी, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे -1 +1 -1 +1, ठीक है। अब इसको देखो 11 और 1 कितने हो गए, 12। 12 पे क्या आता है, 12 पे सर जी क्या आता है, एल आता है, ठीक है। 1 में से 1 यानी 27 में से 1 है तो 26, 26 पे क्या आता है, जेड आता है। 14 और 1 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे आता है सर जी आपका ओ, ठीक है। 3 में से 1 है तो कितना, 2, 2 पे क्या आता है बी। 8 और 1 9, 9 पे क्या आता है आई। 1 में से यानी 27 में से 1 गया तो 26, 26 पे क्या आता है जेड। 14 और 1 15, 15 पे क्या आता है ओ आता है। अब ये वाली संख्या किसमें मिली बताओ, एल जे ओ इसमें है, एल जे ओ इसमें है, इसमें, ठीक है। अब देखो बी आई जे, एल जे ओ बी आई जे, इसमें नहीं काटो, एल जे ओ बी आई जे एम, ये भी नहीं कर लो, एल जे ओ बी आई जे ओ, मिल रहा है ना, बिल्कुल सर जी। यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। देखो मिला हो, एल है, जे है, ओ है, बी है, आई है, जेड है, और है, ठीक है। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। फटाफट से क्लास को बेटा शेयर करो, रेपिडो बना दो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी बी, इनमें से कौन सी संख्या आपकी बी है, इसकी अपने को पहचान करनी है। देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्या है सर जी, यहाँ पे 129 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर जी, 129 है। अब देखो इसका ये भी कर सकते हैं, 1 + 2 + 9 कितने होते बताओ, 9 और 2 11, 11 और 1 12, इसमें कितने हो रहे, 12 हो रहे। अब इसको ले लो, कितने हैं 345, इसको करो 3 + 4 + 5 करो, कितने हो गए 4 और 5 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, इसमें भी 12 हो रहे, ठीक है। अब इसको करो 235, अब इसको करो 235 करो, देखिए 2 + 3 + 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, अब इसमें कितने हो रहे 10 हो रहे, ठीक है। अब इसको भी करेंगे 246, 2 4 6, इसको करेंगे 2 + 4 + 6, 4 और 6 10 और 2 12। अब देखो इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सी है, यानी 3 तो किसी प्रकार से एक ही और एक आपकी अलग वाली को पहचान करना है, अलग, ठीक है। देखो इसमें कितने 12, इसमें कितने 12, इसमें कितने 12, परंतु इसमें कितने, इसमें सर जी 10 है, तो यानी भिन्न कौन सा हो जाएगा, सी वाला, बिल्कुल 235, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक करो, शाबाश। आगे में जो कितना शानदार पढ़ा है ना, क्लास को फटाफट से शेयर कर दो भाई, क्लास को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो। अब बताओ, यदि एक कूट भाषा में इसको एंट्री को ये लिखा जाता है, इसको वापस ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इतना इजी प्रश्न ना, रीजनिंग का आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना शानदार प्रश्न है, और लगभग इसमें प्रश्न बच्चे गलत करते हैं। और मैं कहता हूं कि इसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें से ही अपने को ढूंढ के लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम है, यहाँ पे ई है, एन है, टी है, आर है और वाई है, ठीक है। अब इसको क्या लिखा, इसको लिखा सर 98। देखो अब मैं यहाँ पे 3 समझा रहा हूँ आपको, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको क्या लिखा, इसको लिखा 9 8 4 6 और 2, ठीक है, इसको ये लिख दिया। अब अपने सामने क्या है, और अपने इसको लिखना है, अपने सामने है S T E A D और Y, ठीक है। अब इसको क्या लिखना, देखो बताओ इसको क्या लिख रखा है,
इसको क्या लिख रखा है 7 4 9 3 1 और 2 लिख दिया। अब अपने को कुछ भी नहीं करना, अब अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को निकालना है, अपने को निकालना इसका, ठीक है। ये क्या है N E A T, यहाँ पे क्या है वापस आगे आपका N फिर E फिर डबल S, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब अपने को कुछ भी नहीं करना। अब देखो N कहाँ पे, अब देखो इस वाली लाइन में कहीं आपको N दिखाई दे रहा है क्या? सर जी दिखाई दे रहा है N, ये इसका कोड कितना हो जाएगा? हाँ। इसका कोड सर जी हो जाएगा आपका 8। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं करना, इसमें से ही आपको ढूंढ के लिखना है। आ गया ना, माइंड में सेट हो गया आपको? चलो अब देखो E है, अब देखो इसमें E कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर जी E ये है, इसका कितना है कोड 9। अब देखो E ये है, इसका भी कितना है 9, तो यानी E का कोड कितना है 9। अब देखो A कहाँ पे है A, अब देखो A का कितना है, A का आपका हो जाएगा 3, तो सर जी A का कोड हो जाएगा 3। अब देखो T कहाँ पे है, T ये रहा है, इसका कोड कितना है, तो T का हो जाएगा सर जी आपके 4, तो T का कोड हो जाएगा 4। अब देखो N, तो N का क्या हो जाएगा, N का ये कितना है 8, N का ये आपका हो जाएगा 8। अब देखो E कहाँ है, E का हो जाएगा आपका 9, ये 9। अब देखो S कहाँ पे है, S कहाँ पे, देखो S ये रहा है, इसका कोड 7 है, तो S का कोड 7 और इसको 8 का कोड भी 7। अब देखो ये वाली संख्या अपने को मिला, अब अपने को ये वाली संख्या मिलानी 8 9 89 34, इसमें 89 है पर 34 नहीं है, इसको काटो। 89 34 है, इसमें 89 नहीं है, 89 है 34 है, 9 है डबल 7 पूरा मिलाओ 8 9 3 4 8 9 डबल 7, बिल्कुल सही। यहाँ पे C वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। देखो ये आपका 8 9 है, यहाँ पे 4 3 है, ये गालो 8 9 है 3 4 है पर 9 10 नहीं, इसको भी काटो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C वाले को लॉक करेंगे, शाबाश मेरे भाई। मजो आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गयो सर जी, हो गयो। चलो अब बताओ, इसमें भी ध्यान से करना है, प्रश्न आपको गलत नहीं करना। इतना शानदार प्रश्न है, किसी कूट भाषा में इसको आपको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, आई लिखो, ये आई लिखो, एक लिखो आपका N, एक लिखो आपका D, एक लिखो आपका I और एक लिखो आपका A, ठीक है। अब इसको क्या लिख रखा है, इसको इसने लिख रखा है 95 451 लिख रखा है, ठीक है। अब देखो I कितने पे आता है, I आता है 9 नंबर पे आता है ना। अब देखो N कितने पे आता है, N आता है 14 पे, ठीक है। अब देखो D कितने पे आता है, D आता है 4 पे, I कितने पे आता है 9 पे, A कितने पे आता है 1 पे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब डबल संख्या होगी ना, उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ करेंगे। यहाँ पे सिंगल संख्या है तो सिंगल को उतार दो 9, यहाँ पे डबल है 4 और कितने हो जाएंगे 5, ये सिंगल है तो 4, ये क्या है सिंगल है तो 9 और ये सिंगल है 1। 95 451 है क्या, 95 451 है, तो यानी इसको क्या कर रखा है, इनके वर्णमाला के क्रम नंबर डाल रखे, जो डबल संख्या है उसको जोड़ कर रखा है। तो अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है। देखो D कितने पे आता है आपका, D है, E है, L है, H है और आपका I है। D कितने पे आता है, D 4 पे, E 5 पे, L सर जी आपके 12 पे आता है, H 8 पे और I 9 पे। अब देखो इसमें सिंगल संख्या है, ये 4 सिंगल है, इसको उठा दो, 5 भी सिंगल है उतार दो, यहाँ पे डबल है, इसको क्या कर दो आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, 8 का 8, 9 का 9, 45 38 9 किसमें है, 45 38 9 सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे A में हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं करना है, तीनों तीन बहुत अच्छे से बनना है, समझ में आ गया ना। करेक्ट। अब फीस जमा करा दो फटाफट से, रीजनिंग यदि आपको समझ में आ गई तो फटाफट से फीस जमा कराओ ना। अरे क्यों धीरे धीरे चलते हो, मेरी बात सुनो, 99 रुपए में हम कोर्स दे रहे हैं, 99 रुपए में कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। उसमें तो आपको 11 टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको 8000 MCQ प्रश्न मिलेंगे, तो देरी किस बात की, फटाफट से टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। अभी जाइए उदयपुर क्लासेस पे, बिल्कुल, और उसको क्या कर लो, परचेज कर लो। अब अपने को इस प्रश्न को करना है सोल्व, करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो प्रकाश पश्चिम की ओर जाता है 30 किलोमीटर, आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर आपकी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपकी पूर्व और इधर आपकी पश्चिम। प्रकाश नाम का लड़का है जो 30 मीटर चलता है किधर, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे प्रकाश खड़ा है, ठीक है, और 30 किलोमीटर तक किधर, पश्चिम में, ठीक है। ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, 30 मीटर, हाँ 30 मीटर का 30 किलोमीटर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझना है। बाकी 30 मीटर इतना थोड़ी होता है, 30 मीटर तो बहुत सारा होता है, परंतु अपने को समझना है।
ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। अब मेरी बात सुनो, कोई आदमी का मुंह इधर है, उसका ऊपर हाथ कौन सा हो जाएगा, दाया, नीचे कौन सा हो जाएगा, बाया। तो वो बाया मुड़ता है कितना, 20, तो इधर जा रहा है उसका बाया कितना हो जाएगा, नीचे, ठीक है। तो बाया कितना, वो 20 मीटर, ये आपका कितना हो गया, 20 मीटर। 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अभी कोई आदमी नीचे जा रहा है तो उसका बाया हाथ कौन हो, इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, बताओ फटाफट से इधर बताओ। हो जाएगा। हैं? इधर। इधर? हाँ। बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं 2 आदमी खड़ा कर रहा हूँ आपको इस समझाने के लिए। इस आदमी का मुंह किधर है, ऊपर है, ठीक है। और एक आदमी है जिसका मुंह किधर है, नीचे है, ठीक है। इसका ये हाथ कौन सा हो जाएगा, ये हाथ हो जाएगा उसका दाया, अपना है ना, जो ऊपर देख रहा है ये हो जाएगा उसका बाया। परंतु कोई आदमी नीचे देख रहा है ना, तो उसका वापस ये इधर बाया हो जाएगा और इधर आपका दाया हो जाएगा, उल्टा बदल जाएगा। आप किसी के सामने खड़े करो, उसका अपना जो दाया हाथ होगा वो उसका बाया होगा, ठीक है। तो अब ये आदमी नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये आदमी का भी कितने नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाले का हाथ बाया कौन सा हो जाएगा, नीचे हाथ जाने वाले का हाथ बाया, यानी इधर, इधर है ना बाया, तो इधर हो जाएगा। और बाया कितना है, बाया मुड़ता है वापस 30, बाया कितना तो मुड़ता है 30, तो 30 इधर जाएगा, ठीक है। कितना गया 30, ऊपर वाला भी कितना है 30, तो ये भी कितना हो गया 30, बराबर आ गया मीटर चलता है। तो उसके बाद में वापस दाएं मुड़, 30 मीटर चलता है, उसके बाद में दाएं मुड़ता है, वापस दाया। अब इधर कोई ज़्यादा दाया हाथ किधर हो जाएगा, नीचे, ठीक है। दाएं मुड़कर रुक जाता है। तो जब वह रुकता है तो उसका मुख की दिशा में है। अब दाएं मुड़कर रुकता है तो मुख की दिशा में बताओ, दक्षिण दिशा में। तो आपको समझ में आएगा, तो मेरे सभी के सभी विद्यार्थी को भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यहाँ पे ए वाले को यहाँ पे लोग करेंगे। चलो, प्रियंका चौधरी का है, भावेश का है, बनवारी का है, योगेश का है, दिनेश का है, राहुल का है, सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर, शाबाश। चलो, अभी लाइव नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको। चलो, यदि किसी कूट भाषा को इसको आपको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ। आपको है ना वर्णमाला याद है, आपको वर्णमाला याद है, तो समझ लो कि आप रीजनिंग के आपके 50 में से आपके 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं गारंटी से बता रहा हूँ। बीएसटीसी में वर्णमाला के 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के 12 प्रश्न आते हैं। 12 और 5 कितने हो गए, 17। अब 17 इंटू करो 5, 17 इंटू 3 करो कितने हो गए, 17 इंटू 3 करो कितने हो गए, करो फटाफट से, 51। यानी 51 नंबर तो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, आपको ABCD याद है तो समझ लो कि आपके 51 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एक बार दरवाजा लगा देना इसको, आवाज आ रही है। चलो, हाँ, अब इसको अरविंद इसको करना है, फटाफट से करो। देखो, आप भी कोशिश करो। इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले देखो इसमें अंतर क्या है। एम कितने पे आता है सर जी, एम आता है आपके 13 नंबर पे, ठीक है। ओ कितने पे आता है, ओ आता है सर जी आपके 15 नंबर पे। एन कितने पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। के कितने पे आता है, के आता है 11 पे। ई आता है आपके 5 पे। और वाई आता है सर जी आपके 25 पे, ठीक है। अब देखो इसको ये लिखा जाए, डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है सर जी आपके 23 नंबर पे। सी आता है सर जी आपके 3 नंबर पे। आई आता है सर जी आपके 9 नंबर पे। एल आता है सर जी आपके 12 नंबर पे। एम आता है आपके 13 नंबर पे। और के आता है आपके 11 नंबर पे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे प्रश्न में आप क्या करोगे, फटाफट से बताओ। ऐसे प्रश्न में आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्न में आप क्या करोगे बताओ। देखो, इसमें मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं करना। 13 से इधर मिलाओ, 13 से इधर मिलाओ। 13 से 11 कितने हुए, -2। 15 से 13 कितने हुए, -2। 14 से 12 माइनस कितने हुए, 2। 11 से 9 -2। 5 से 2 -3। और 25 से -2 23। यानी इसमें क्या चल रहा है, -2 -2 -2। समझ गए ना। तो आपको समझ में आ गया है। तो अब अपने को इसका निकालना है, इसका निकालना, इसका निकालना है। तो निकाल देंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। इसको मिटा दूं सर जी, मिटा दो, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसका, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं आपको इसका, बिल्कुल आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलो, अपने तो इसका निकालना है। टी कितने पे आता है बताओ, 20 नंबर पे। आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे। जी आता है 7 पे। ई आता है 5 पे है। और आर आता है आपके 18 पे। यहाँ पे जी है ना, जी आपका 7 पे है, ठीक है। चलो, अब बताओ इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे, हाँ, इसको ऐसे मिलाएंगे। 18 में से 2 गए तो कितने बचे, 16, ठीक है। हाँ, अब देखो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3।
7 में से 2 गज कितने बचे? 5। 9 में से 2 गज कितने बचे? 7। और 20 में से 2 गज कितने बचे? 18। अब मेरी बात सुनो, 16 पे क्या आता है? 16 पे सर जी आपका पी आता है, आता नहीं आता है? सी पे 3 पे क्या आता है? 3 पे आपका सी आता है। 5 पे क्या आता है? 5 पे सर जी आपका ई आता है। 7 पे क्या आता है? 7 पे आपका जी आता है। और 18 पे क्या आता है? 18 पे आपका आर आता है। अब देखो ये संख्या किस में मिल रही है? किसके पीछे? आगे पी सी और पीछे जी आर। पी सी और जी आर नहीं, इसको काटो। पी सी और जी आर सर जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लो करो, चाहे मिला लो। पी है, सी है, ई है, जी है और आर है, बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लो करेंगे। शाबाश, आ गए ना समझ में? चलो अगला है, यदि किसी कूट भाषा में इसको आपको 66 लिखा जाता है तो इसको आपको 41 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार का। अब मेरी बात सुनो, इससे प्रश्न में हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, एक बार ये 66 आए ना, तो आए कैसे उसका पता लगाओ। कैसे आए होंगे? या तो इनको सबको जोड़ कर रखे होंगे, तो करते। पी कितने पे आता है? पी आता सर जी आपके 16 नंबर पे। प्लस ओ कितने पे आता है? ओ आता सर जी आपके 15 नंबर पे। प्लस ओ कितने पे आता है? ओ आता है 15 नंबर पे। प्लस आर कितने पे आता है? आर आता है 18 पे। अब इनको आपस में जोड़ो, जोड़ो फटाफट से। 15 15 30 15 और 15 30, 45, 45 और 1 46, 46 और 18, यहाँ पे 46 और 18 कितने हो गए? 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 64। और यहाँ पे कितने लेते थे? 67। तो यानी सर ये भी तो हो सकता है, जो आपके जोड़े कितने आए? जोड़े तो सर जी आए हमारे 64, तो प्लस कितने कर सकते हैं? 2 प्लस किए तो बराबर कितने आ गए? 67। अब ये फॉर्मूला वापस आगे भी काम आना चाहिए, यदि आगे काम नहीं आएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे हम चेक करते हैं, सबको जोड़ा और फिर क्या किया? प्लस 2 जोड़े। अब इसमें करते हैं, ए कितने पे आता है बताओ? 1 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। 19 से 19 38, 38 और 1 39। ठीक है, इसमें क्या किया? 2 जोड़ा, तो इसमें भी 2 जोड़ते, 39 और 2 कितने हो गए? 41। तो यानी ये फॉर्मूला अपना बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, अपने को निकालना है अब आगे वाला। बी कितने पे आता है? बी आता है 2 पे। ठीक है, बी आता है 2 पे। फिर ओ आता सर जी आपके 15 पे। फिर वाई आता सर जी आपके 25 पे। इनको आपस में जोड़ो, 15 और 10 40, 15 और 10 35 और 5 40, 40 और 2 42, कितने हो रहे हैं? 42। और 42 में प्लस 2 करें कितने हो गए? 44। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लो करो। शाबाश, आ गया कि नहीं आएगा समझ में? बताओ जरूर। कितना अच्छा पढ़ा है आपको, है? तो क्लास को लाइक नहीं करोगे क्या? जरूर। एक बार बोल दो सबको, फटाफट से सेशन को शेयर करो। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर सब। हाँ, सब कुछ कर लो भाई साहब। स्टूडेंट ऑफलाइन के स्टूडेंट मेरे पास में बैठे हैं, तो एक बार शेयर कर दो। ठीक है, चलो अपने को बताना है इसका 17 102 12। यहाँ पे अपने को रिक्त स्थान पे क्या आएगा, इसकी अपने को पहचान करनी। करो देखिए, 17 इंटू 12 करो, कितने होते हैं? देखो मेरी बात सुनो, 17 इंटू 12 करो, फटाफट से करो, कितने होते हैं? 17 इंटू 12 करो, फटाफट से करो। देखिए 17 इंटू फटाफट से 12 करो, आपको करो 17 इंटू 12। ये एक 17 ये लिया और एक 12 ये लिया, आपस में इंटू करो, कितने होते हैं? इनको आपस में इंटू करेंगे सर जी आपके हो गए 204 होंगे। करके देख लो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, हैं? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यानी इन दोनों को सर जी क्या किया? इंटू किया, इन दोनों को इंटू किया। ठीक है, तो कितने आए? 204। अब 204 में 2 का भाग दे दो तो कितने आ गए? 102 आए कि नहीं आए बताओ? 102 कितने होते हैं? 204 होते हैं। 204 में कितना? 2 का भाग दे कितना है? 102। और ये 102 कौन से हो? ये 102 ये वाले हो गए, मिल गए। तो अब इसमें भी यही करेंगे, इस 15 इंटू 10 करेंगे, तो 15 इंटू 10 करेंगे तो 150। 15 इंटू 10 करेंगे तो कितने आएंगे? 150। 150 में सर जी 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर जी। मजो आयो कि नहीं आयो? आयो। शेयर करोगा कि नहीं करोगा? करांगा। स्टेटस लगाओगे कि नहीं लगाओगा? लगावांगा, हैं? बोलो जुबा केसरी, क्या बात है। चलो ठीक है, चलो किसी विद्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए एक पंक्ति में रमेश का आगे से 10वां स्थान है। इसका मेरी बात सुनो, रमेश का बाएं से कितना है? बाएं से कहो या आगे से कहो, कितना? 10वां स्थान है। ठीक है, तथा सुरेश का पीछे से 5वां। तो यानी सुरेश का
दाएं से कितना है, दाएं से है 5वां, ठीक है, स्थान है, खड़े हैं। तो यदि दोनों को आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश का आगे से कितना हो जाता है, रमेश का आगे से कितना, बाएं से रमेश का कितना हो जाता है, 19वां हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुरेश का पीछे से क्या होगा बताओ। ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो एक का नया पद प्लस दूसरे का पुराना पद और -1 कर देना। अब देखो यहाँ पे नया किसका है, देखो यहाँ पे रमेश है, यहाँ पे सुरेश है, यहाँ पे रमेश का पुराना पद तो ये था और रमेश का नया कौन सा आ गया, ये। तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, एक का तो नया पद, एक का नया पद प्लस दूसरे का पुराना पद -1 कर देना। तो एक का नया पद कौन सा हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 प्लस दूसरे का पुराना कौन सा है, सुरेश का कितना है, 5, ठीक है, 5, 19 और 5 कितने हो गए, 24 -1 आपके 23। ये कैसे हो रहा है, इसको सुरेश का पीछे से स्थान कौन सा हो जाएगा, इसमें गड़बड़ी कैसे हो रही भाई हैं, कौन सा प्रश्न है, 125 में गड़बड़ी कैसे हो रही है, चलो हाँ 23वां, देखो इसमें भी देखो 19 + 5 - 1 23, नए से सुरेश का आगे से 10वां है, ठीक है, हाँ तो कुल व्यक्ति कितने, 23 माइनस हाँ वापस अपने को 10 किसका करना, रमेश का, ठीक है, 23 माइनस अपने को अब करना है 23 माइनस 10 किसका करना है, 10 रमेश का करना है और फिर प्लस अपने को 1 करना है। तो कर दो, 23 में से अपने को कितना, 23 में से 11 गए तो कितने बचा, 10 गए तो 13 और 13 और 1 कितने हो गए, 14। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सजी, सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, ठीक है। चलो इससे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आपको करना है। अब बताओ यदि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछा, देखो मेरी बात सुनो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए तो बाएं दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखना है, क्या लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखना है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक तो होता है प्रथम अर्धांश, ठीक है, उसमें होता है प्रथम अर्धांश के आपके 13 अक्षर होते हैं, एक होता है आपका द्वितीय अर्धांश, उसमें भी कितने होते हैं, उसमें भी 13 होते हैं। प्रथम अर्धांश में ए से लगा के एम तक होते हैं और द्वितीय में होते हैं एन से लगा के जेड तक होते हैं, ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसने रखा है कि ABCD को क्या लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। मेरी बात सुनो, अपन ABCD की शुरुआत इधर से करते हैं ना, ABCD करते हैं ना, ये आपकी सही हो जाएगी। अपने को विपरीत लिखना है तो ABCD की शुरुआत किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और आपका Z, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अंग्रेज इधर से अपन काउंट करेंगे ना, इसको कहते हैं बाया, ठीक है, और इधर से काउंट करते हैं उसको कहते हैं दाया। अब इसने क्या पूछा, अंग्रेजी क्रम में जे से आरंभ करके विपरीत क्रम में, यानी विपरीत लिख दिया, इधर जे से आरंभ कर दिया, ठीक है, लिख दिए तो दाई ओर से 17वां अक्षर, यानी इधर से कौन सा अक्षर, 17वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है, ये क्या है, 17वां स्थान, ठीक है, 17वें अक्षर एवं बाई ओर से 12वां। अब इधर से कौन सा है, 12वां, ये कौन सा है, बाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये हो गया आपका 12वां। बाई ओर से 12वां अक्षर के मध्य कौन सा होगा, इन दोनों के मध्य कौन सा बताओ, पी। तो यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाले को लॉक करो। कितना शानदार प्रश्न है, रीजनिंग में ऐसे नंबर मिलते हैं फोकट के। राजस्थान जीके कितना भी पढ़ लो, आपको घुमा देंगे कि ढेबर झील का, जयसम झील का प्राचीन नाम कौन सा है, तो वहां पे आप भूल जाओगे। परंतु रीजनिंग एक ऐसा विषय है, उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ कि आप PTT की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग को मजबूत कर लो, हिंदी को कर लो और शिक्षण अभिरुचि कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन निकाले, चलो, निम्न अंक श्रेणी में अंतिम अज्ञात संख्या को ज्ञात करो। क्या प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, श्रृंखला वाला प्रश्न है, सीरीज वाला प्रश्न है, इसमें क्या करेंगे, अपन अंतर निकालेंगे, कितना अंतर चल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, एक यहाँ पे है 44,
55 कोमा 67 कोमा 88 कोमा 110 कोमा 143। अब देखो इसमें अंतर कितना है, 44 से 55 कितना अंतर है, 10 का अंतर है ना। 55 से 67 में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। अब इसमें कितना है, 67 से 88 में कितना अंतर है, 20 का है ना, 20 का है ना। 20 का ही है। हाँ, अब आगे कितना है बताओ, अब आगे कितना है, 88 से 110 में कितना अंतर है, 88 से 110 में कितना अंतर है बताओ। यहाँ पे 20 का नहीं है भगवान, यहाँ पे 20 का नहीं है, आप फिर भी गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट में तो आपका हो जाएगा 11 का अंतर है, हाँ 11 44 और 55, इसमें 11 का अंतर है। हाँ ठीक है, इसमें 11 का अंतर है। अब 55 से 67 में कितना है, 11 इसमें भी 11 का अंतर है। अब 67 से 88 में कितना अंतर है, इसमें सर जी आपके 22 का अंतर है। 22 का अंतर। और 88 से 110 में कितना है, इसमें भी सर 22 का अंतर है। अब आगे अंतर कितना है बताओ, इसमें 11 कम 11, 11 दो बार प्रयोग हुआ, 11 कम 11 दो 22, 22 दो बार, और 22 के लिए क्या आएगा अब 33, 11 कम 11 11 दो 22 कहते 33, समझ गए ना। 110 से 143 में कितना अंतर है, 143 से 110 घटा दो ना, 3 4 में से एक है तो 3 और 0 यानी 33 का अंतर है। कितने का अंतर है, 33 का। तो यहाँ पे आपका हो गया 33। अब देखो यहाँ पे 11 कितनी बार प्रयोग हुआ, 2 बार। 22 कितनी बार, 2 बार। 33 एक बार, तो आगे भी कितना आएगा 33 प्लस कर दो 33 प्लस 143, 143 प्लस 33, 3 और 3 6, 4 और 3 7 और 1 आपका 176, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी वाले को लो करो। आ गया ना समझ में। चलो अब बताओ कि नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, इसका अपने को आंसर निकालना है। सभी बस सड़क है, सभी बस हैं जो क्या है, ये तो आपकी होगी बस, ठीक है। सभी बस हैं जो क्या है, सड़क है, ठीक है। ये आपका हो गया सड़क, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना सभी सड़क नदी है, ये सभी जो सड़क है ना, ये वापस क्या है, ये वापस क्या है, ये क्या है, नदी है। अब अपने को निष्कर्ष निकालना है, सभी बसें नदी हैं क्या, सभी बसें हैं, सभी बसें हैं जो नदी है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। सभी बसें हैं ना जो नदी के अंदर आती है ना, सभी नदी बस थोड़ी होती है, सभी बसें अंदर से बाहर के जा सकते हैं परंतु बाहर से अंदर में नहीं जा सकते। जो बसें हैं ना, ये बसें हैं जो सभी नदी के अंदर आ रही है, बिल्कुल है। ये तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ए वाला सही है। कुछ सड़क बसें हैं, कुछ सड़क बसें हैं, बिल्कुल कुछ सड़क का भाग बसें में आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ नदी सड़क है, कुछ नदी है जो सड़क में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। और कुछ नदी बस है, कुछ नदी बस है, यानी ये भी सही है। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, आ गए मजो। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है इनटू, समझ गए ना, यदि प्लस का अर्थ है इनटू और माइनस का अर्थ है भाजक, अपने को इसको करना है सोल्व। करो देखिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। देखा माइनस के निशान कितने, प्लस के 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। माइनस के कितने, माइनस के 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। प्लस की जगह क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस की जगह क्या लिखेंगे, इनटू 1। फिर माइनस है तो माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाजक, तो माइनस की जगह भाजक 1, फिर प्लस का इनटू 1, फिर माइनस का भाजक 1, फिर प्लस का इनटू 1, फिर माइनस का भाजक 1, फिर माइनस का भाजक 1। अब मेरी बात सुनो, इनको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। भाग दोगे तो भी 1 ही आएगा, इंटू करोगे तो भी 1 आएगा। यानी 1 को 1 कितनी भी बार इंटू करो ना, 1 को 1 1 को 1 तो भी कितना आता है, 1 ही आता है। यदि यहाँ पे संख्या 2 हो जाती तो यहाँ पे संख्या परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। 1 को कितनी भी बार इंटू करो तो भी 1 का 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो। शाबाश, ठीक है। चलो हाँ, एक व्यक्ति के चित्र की ओर अंकित करते हुए विजय ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, एक व्यक्ति का चित्र है, ठीक है।
एक व्यक्ति के चित्र के अंकित करते हुए विजय ने कहा, यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे आपका है विजय, ठीक है। विजय ने कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ यानी इसकी ऊपर हो गई इसकी माँ, इसकी माँ मेरे पिता, मेरे पिता कौन, विजय के पिता, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र कौन हो गया वापस, मैं विजय होगा। मेरे पिता के पुत्र कौन हो गया, विजय। पुत्र की पत्नी है, पुत्र की कौन है, ये क्या है, इसकी पत्नी है, पुत्रवधू। पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई नहीं है, यानी विजय अकेला है, ठीक है, कोई सगा भाई और सगी बहन नहीं है, तो बताओ ये चित्र विजय ने किस प्रकार समझ किया। अब इसका क्या है, पुत्र है, तो इस विजय और इसके बीच में क्या संबंध है बताओ, इसका तो पुत्र हो जाएगा ना। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। देखो प्रश्न घुमाने का तरीका देखो आप, इसने क्या, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ यानी इस चित्र वाले की माँ, इसकी माँ मेरे पिता यानी विजय के पिता, मेरे पिता के पुत्र कौन हो गए वापस, विजय हो गया। पुत्र की कौन है, पत्नी है, इसकी माँ जो इसकी पत्नी लगती है, तो इसका क्या लगता है, पुत्र लगता इसका है। पुत्र लगता है। बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। कितना घुमाया, बस घुमाने के तो तरीका है, नंबर उसी के तो मिलते हैं। जिस प्रकार अंतर संबंध का संबंध युग्मल लाल व हर रंग से होता है, उसी प्रकार अंत संबंध निम्न में से किस शब्द का है, बताओ फटाफट से इसका बताना है आपको आंसर 40 का। जिस प्रकार लाल एक क्या है, लाल एक प्रकार का क्या है, रंग है, लाल एक प्रकार का क्या है, रंग है। उसी प्रकार से एक जल क्या है, जल एक आपका द्रव्य है। बिल्कुल सही, यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश गुरुजी। तुम्हारे पैर का है, एक बार पैर तो बता दो, हैं। नमस्कार सर जी, आपको बहुत बहुत सलाम आपको, है ना। क्लास को एक बार शेयर कर दो, आपकी आवाज में बोलो एक बार। सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे अपने Very good, सभी शाबाश। साथियों को। राजस्थान में फिरा दो, पूरे राजस्थान में कोने कोने में, डाणी में, हर जिले में, हर नागरिक के पास शेयर कर दो, ठीक है। ये पगली दिल खोल के नाचेगी। बिल्कुल नाचेगी, चिंता क्यों करते हो, कूलर भी बंद कर रखा है तो पगली को नाचना ही पड़ेगा, ठीक। विद्यालय जिस तरह से संबंधित है विद्यार्थियों से, उसी प्रकार अस्पताल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो मेरी बात सुनो। विद्यालय, अब बताओ विद्यालय में संधि कौन सी है। सर जी आप रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के प्रश्न क्यों पूछते हो, तो विद्यालय में संधि कौन सी, विद्याधन आलय, यानी इसमें कौन सी, इसमें सर जी आपकी दीर्घ संधि है, विद्याधन आलय। इसका मैं करता हूं विद्याधन आलय, ठीक है। तो इसका क्या निकला, यहां से निकला आ निकला, और यहाँ पीछे क्या है, पीछे भी आपका आ है, और आ मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। तो इसका हो जाएगा विद्यालय, इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी, दीर्घ संधि है, ठीक है। सर जी आपने रीजनिंग के साथ साथ हिंदी के प्रश्न भी कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ने के लिए कौन जाता है, विद्यार्थी जाता है, उसी प्रकार अस्पताल में कौन जाएगा, बिस्तर थोड़ी जाएगा, चिकित्सा थोड़ी जाएगा, अरे अस्पताल में सही होने के लिए कौन जाएगा, रोगी जाएगा। विद्यालय में सीखने के लिए कौन जाता है, विद्यार्थी सीखने के लिए जाता है, उसी प्रकार अस्पताल में सही होने के लिए कौन जाएगा, रोगी जाएगा। बिल्कुल डी वाले को लोग करेंगे। आ गए ना मजो, अरे गुरुजी मजो की कर आ गयो हैं, गुरुजी दिल गार्डन हो गयो माने तो हैं। चलो, निम्न चार में से तीन किसी प्रकार से समान है, उनका एक समूह बनता है, और वह कौन सा जो इसमें से समूह शामिल नहीं है। देखो चार दे रखे, किसी किसी प्रकार से तीन तो एक लिखे हैं और एक आपका अलग है, उसकी अपने को पहचान करनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बी है, बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। ए आता है आपके 8 पे, ए आता है 12 पे, और ए आता है आपके 14 पे। अब देखो ये ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ए आता है 12 पे, एस आता है आपके 19 पे, और जे आता है आपके 26 पे, ठीक है। 2 इधर करते हैं, डी आता है आपके 4 पे, के आता है 11 पे, क्यू आता है 17 पे, बी आता है 22 पे, और जेड आता है आपके 26 पे, ठीक है। अब इसको करो, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, और टी आता है 20 पे। अब देखो इसमें अलग कौन सा है, देखो इसमें 2 से 5 प्लस कितने हुए, 3। 5 से 8 प्लस कितने हुए, 3। 8 से 12 प्लस कितने हुए, 4। यहाँ पे कितने हो रहे, 8 से 12 कितने हो रहे, प्लस 4। 12 से 14 प्लस कितने हो रहे, 2। प्लस 3 4 और 2। अब इसमें देखो, इसमें कितने हो रहे, प्लस 5 हो रहे, इसमें कितने हो रहे, प्लस 2 हो रहे, इसमें कितने हो रहे, इसमें कितने हो रहे, 7 हो रहे, और इसमें कितने हो रहे, 7 हो रहे, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, 1 से 3 प्लस कितने हुए, 2। 3 से 9 6 हुए, प्लस
9 से 11 प्लस कितने हुए 2, और 11 से 20 प्लस कितने हुए 9। ठीक है, अब देखो इनका आपको यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। 4 से 11 प्लस कितने हुए बताओ 7। ठीक है, अब 11 से 17 कितने हुए प्लस 6। 17 से 22 कितने हो रहे हैं 5। 22 से 26 कितने हो रहे हैं 4। अब आपको समझ में आ रहा है इनका तो कोई क्रम नहीं, किसमें 3 जुड़े हैं, किसमें 4 जुड़े हैं, किसमें 2 जुड़े हैं, कोई क्रम नहीं है, इसका भी कोई क्रम नहीं है। परंतु ये देखो कितनी साफ सुथरी लाइन है, यहाँ पे 7 प्लस हुए, वापस 6 हुए, वापस 5 हुए, वापस 4 हुए, यानी क्रम सही चल रहा है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेंगे, जो बिल्कुल इन तीनों से अलग हो जाएगा, बिल्कुल सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। और अभी 8 बजे क्लास होने वाली है तुम्हारे लिए, 8 बजे क्लास होने वाली तुम्हारे लिए, पूरा का पूरा पेपर राकेश सर के साथ सभी विद्यार्थी उस वाली क्लास को ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, चलो अब बताओ इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा। चलो इसको अपने को इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, अब आप इसमें आप कंफ्यूज होंगे, देख लेना इस वाले प्रश्न में आप दोनों कंफ्यूज होंगे, देख लेना। जितने भी बच्चा लाइव वाले बच्चे दे रहे हैं ना, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कंफ्यूज होंगे और ऑनलाइन वाले भी होंगे। आप करके देखो क्या चल रहा है, पता क्या चल रहा है। एक बार तो ऐसे प्रश्न आए ना तो विचार करो थोड़ा, यहाँ पे संख्या कितनी है, कितने अक्षर है 1 2 3 अक्षर है, और यहाँ पे अक्षर कितने बने 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 से कितने बने 6 बने। ठीक है 6 बने ना, तो यानी कहीं ना कहीं ये समझने कि एक अक्षर के कितने 2 जोड़े बनने होंगे। हाँ। एक अक्षर के कितने जोड़े बनने होंगे 2 जोड़े, तभी तो जाके 6 हुए होंगे ना। हाँ। अब देखो एस आता है आपके 19 नंबर पे, आई आता है आपके 9 नंबर पे, आर आता है आपके 18 पे। अब इसके क्या बनेंगे, इन दोनों के दोनों वापस 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 19 से पहले क्या आता है 19 से पहले आता है 18। ठीक है 18 पे आर आता है, सॉरी 19 पे 19 पे एस आता है ना, एस 19 से पहले क्या आता है पी, आर आता है, 19 से पहले आपका आर 18 पे आता है। ठीक है हाँ। आर आता है, तो यहाँ पे आपका आर होना चाहिए, और 19 के बाद में 20 पे आपका टी, तो ये तो आपका मिल नहीं रहा है ना, ये तो आपका मिल नहीं रहा है। इसमें क्या चल रहा है देखो, इसमें देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, फटाफट से देखते हैं 144 में। अच्छा, इसमें ऐसा हुआ है, इसमें कैसा हुआ, इसमें आपका ऐसा हुआ, देखो इसमें आपका पी का यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, ये एस है ना, इस एस को लिखा, आई को लिखा और आपको आर को लिखा। ठीक है, अब इसको एस से पहले क्या लिखा पी लिखा, और एस को एस उतार दिया, फिर आई, तो इससे पहले क्या लिखा पी लिखा, फिर आई लिखा, फिर आर से पहले पी लिखा, फिर वापस आपका आर लिखा। ठीक है, ये मिल गया ना, पी है, एस है, पी है, आई है, पी है, आर है। ठीक है, तो अब इसमें भी यही करेंगे, एम लिखा, एम से पहले क्या लिखेंगे पी लिखेंगे। ठीक है, वापस क्या लिखा ए लिखा, ए से पहले क्या लिखेंगे, ए से पहले आपका पी, फिर आपका ए, फिर एन से पहले क्या लिखेंगे पी, फिर आपका एम। ये वाली संख्या किसमें, ये वाली संख्या पी है, एम है, पी है, ए है, पी है, एन है, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अब बताओ कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, लड़की की तरफ तो इशारा करते हैं, मुझे पता है आजकल तुम काफी लड़की की तरफ इशारा करने लगे ना, तो थोड़े सुधर जाओ, थोड़े से सुधर जाओ। ठीक है, हाँ 1 सेकंड के लिए बस, हो गए पूरे। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, देखो समझना, यहाँ पे कौन हो गई, यहाँ पे सर जी आपकी हो गई लड़की। ठीक है, समझ गए ना, मेरी लड़की नहीं, सर जी की लड़की नहीं, समझना है लड़की। यहाँ पे एक लड़की की तस्वीर की इंगित करते हुए उमेश ने कहा, यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका उमेश, समझना देखो। ठीक है, उमेश ने कहा उसकी माँ, किसकी माँ, उसकी माँ, लड़की की माँ, लड़की की ये हो गई माँ, उसकी माँ, उसकी माँ का भाई, माँ का भाई, ये माँ का कौन हो गया, उसकी माँ का भाई, मेरी माँ, मेरी माँ किसकी, उमेश की माँ, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता है, मेरी माँ के पिता है, समझ गए ना, मेरी माँ के पिता है, समझ गए ना, मैं के उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता है, मेरी माँ के कौन है, पिता है, समझ गए ना, किसका भाई, उस लड़की की माँ का भाई मेरी माँ यानी उमेश की माँ के पिता है, पिता का इकलौता पुत्र कौन है, आपका उमेश पुत्र है। तो बताओ कि लड़की की माँ
लड़की की माँ, लड़की की माँ में से क्या है, इसकी माँ इसके क्या लगती है बताओ, इसके क्या लगती है बताओ, इसकी माँ, ये पिता, तो यानी इसकी माँ, तो ये आपस में क्या लगती है, लड़की की माँ क्या लगती है बताओ, माँ लगती है, हैं, माँ लगती है। माँ ही लगती है ना, ये नहीं लड़की माँ तो ये लगती है, माँ तो ये लगती है 147 में, बिल्कुल शाबाश, यहाँ पे बिल्कुल सर जी, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपकी माँ ही तो लगेगी, हाँ, उसकी देखो, लड़की उसकी उसकी बहन लड़की उसकी बहन है, यानी उसकी क्या लगती है, माँ लगती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अब ये बताओ, फास्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताना होगा आपको करेक्ट आंसर। 782 का यहाँ पे 20 लिख रखा है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या का 20 कैसे लिखा होगा, इतनी बड़ी संख्या का यहाँ पे 20 कैसे लिखा होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आपस में जोड़ कर दो, 7 + 8 + 2 कितने होते हैं, 8 और 2 10, और 7 कितने हो गए 17, 17 में कितने जोड़ेंगे तो 20 आ जाएंगे, 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितने आ गए 20 आ गए। इसमें 3 जोड़े, आगे भी 3 जोड़ते हैं, आते नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे कितना है 771, 6 7 और 1, 7 और 7 14, 14 में प्लस यदि 3 करेंगे तो कितने हो गए 17। आ गए 17, 17 आ गए। अब इसमें भी यही करेंगे, 8 + 8 + 4 कितने हो गए, 8 8 16 और 4 20, 20 में प्लस 3 करेंगे कितने हो गए 23। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो, शाबाश। अब सारे के सारे बच्चे अगली वाली क्लास में जाएंगे, ठीक है। चलो लुप्त संख्या ज्ञात करो फटाफट से, लुप्त संख्या को ज्ञात करो फटाफट से, चलो क्या चल रहा है इसमें, देखो मेरी बात सुनो, लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे फटाफट से। टाइम कितना हो गया, बाकी है, चलो ठीक है, टाइम फटाफट से बताओ। 7 और 5 कितने होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, 10 और 15 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है, 5 का अंतर है ना। अब ये 7 और ये 5 कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। अब इस प्रकार इसमें से निकलेंगे, 36 और 20 में कितना अंतर है, 16 का अंतर है, 16 और 9 कितने हो गए 16 और 9 25 हो गए। अब 24 और 28 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, और 11 और 4 कितने हो गए 15, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करो, शाबाश। सारे के सारे बच्चे को बिल्कुल करेक्ट आंसर, वाह भाई वाह, बिल्कुल मेरे मोड़ थपका दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मजो आ गयो, दिल गार्डन हो गयो। अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी 8 बजे, अभी आपकी क्लास होगी 8 बजे, उस वाली क्लास में सारे के सारे बच्चे चले जाओ, ठीक है। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ओके। तो अभी के लिए इतने, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा।